Assalamu alaikum dear students. We will study about gerunds today. Gerunds can be used in the following cases: as the subject of a sentence, smoking is bad for your health, we all enjoy eating out. यानी किसी भी जुमले के फ़ाइल के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत के लिए सिगरेट नोशी बुरी है, हम बाहर खाना इंजॉय करेंगे, ईटिंग। तो यहाँ पे स्मोकिंग और ईटिंग हमारे पास जेरेंड है। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन वर्ब्स एंड एक्सप्रेशंस, ख़ास वर्ब्स या एक्सप्रेशंस के ऑब्जेक्ट यानी मफूल के तौर पर, द कार इज़ंट वर्थ बाइंग, कार जो है ख़रीदने के काबिल नहीं है। यहाँ पे बाइंग जो है एज अ वर्ब यूज़ नहीं हुआ, एज अ नाउन यूज़ हुआ है, इसलिए ये जेरेंड है। आफ्टर प्रेपोजिशंस के बाद, ही इज़ इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टैम्प्स, वो जो है स्टैम्प्स जमा करने में दिलचस्पी रखता है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम, मैं जो हूँ इसके इंतज़ार करने से थक गया हूँ। तो कलेक्टिंग और वेटिंग जो कि इन और ऑफ प्रेपोजिशन के बाद आया है, ये भी जेरेंड है। लेट्स सी व्हाट जेरेंड्स आर। जेरेंड्स आर फॉर्म्ड विद आईएनजी, जेरेंड्स बनते हैं आईएनजी के साथ। वॉकिंग, टॉकिंग, थिंकिंग, लिसनिंग। A gerund is a noun made from a verb by adding ing. जेरेंड जो है एक इस्म होता है जो कि एक वर्ब से बनता है ing लगाने के बाद। The gerund form of the verb read is reading. You can use a gerund as the subject, the complement or the object of a sentence. तो जेरेंड जो है रीड वर्ब का रीडिंग है और इसको हम सब्जेक्ट के तौर पर यानी फ़ाइल, कॉम्प्लीमेंट यानी कोई ख़बर और द ऑब्जेक्ट या किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट या मफूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल्स: रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश, रीडिंग आपकी मदद करता है कि आप इंग्लिश सीख सकें। तो यहाँ पे रीडिंग एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। हर फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग, हर फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग, उसकी जो फेवरेट हॉबी जो है वो रीडिंग है, मतलब पढ़ना है। आई इंजॉय रीडिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो यहाँ पे है कि मैं जो हूँ पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ होती हूँ, तो यहाँ पे रीडिंग ऑब्जेक्ट है। हर फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग एज अ नाउन यूज़ हुआ है। वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेंड्स: अवॉइड, डिनाई, अवॉइड का मतलब परहेज़ करना, डिनाई इनकार करना, डिसलाइक नापसंद करना, एंजॉय लुत्फ़अंदोज़ होना, फिनिश ख़त्म करना, कीप रखना, मिस याद करना, प्रैक्टिस करना, रिमेंबर याद करना, रिस्क खतरा मोल लेना, स्टॉप रुकना, सजेस्ट का मतलब है फ़र्ज़ कर लेना या कोई मफरूज़ा कायम कर लेना। ठीक है, तो इन सब के साथ आईएनजी लग सकता है और जेरेंड बन सकते हैं इनसे। Gerunds are used after prepositions. Most commonly, these are verb plus preposition plus verb ing. तो यहाँ पर इसमें एक verb भी होता है, फिर preposition होता है, फिर verb plus ing होता है। जैसे he can't talk about her without crying, वो रोए बग़ैर उसके बारे में बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर without हमारे पास preposition है और crying हमारे पास gerund है। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, तो हेल्पिंग जेरेंड है और फॉर प्रेपोजिशन है। लेट्स थिंक अबाउट मूविंग टू कफार सबा, तो वो कह रहे हैं कि आओ थिंक करें, सोचें कि हम इस जगह पर मूव कर जाएं। तो यहाँ पे अबाउट प्रेपोजिशन है और मूविंग जेरेंड। शी प्रेफर्स ड्राइविंग टू टेकिंग द बस, तो यहाँ पे टेकिंग जो है हमारे पास जेरेंड है और टू हमारे पास प्रेपोजिशन है। A gerund is used after these preposition. इन prepositions के बाद gerund use हो सकता है in, from, without, by, for, after, of, before, on, about, against, at या to. A gerund is used after these common expressions. अच्छा, आम तौर पर जो है इन expressions के बाद gerund use होता है। be used to, आदी हो जाओ, ठीक है। कांट हेल्प, मदद नहीं कर सकता। कांट स्टैंड, बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड अप, ख़त्म करना। फील लाइक, महसूस करना। गेट यूज टू, आदी हो जाना। गिव अप, छोड़ देना। इट्स नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल, ये इस काबिल नहीं है। कीप ऑन, जारी रखो। लुक फॉरवर्ड टू, इंतज़ार करो।
नॉट माइंड, मैं माइंड नहीं कर रहा, मैं बुरा नहीं मान रहा। एग्जाम्पल्स, माई सिस्टर एंड आई आर यूज टू स्टेइंग अलोन एट नाइट, मैं और मेरी बहन रात को अकेले रहने के आदी हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू स्टे फॉर द समर, मैं जो हूँ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमारे साथ होंगे समर में। आई डोंट फील लाइक स्टेइंग, लेट्स गो आउट, मैं पसंद नहीं करता कि रुकूं, आओ बाहर चलें। हैरी कांट स्टैंड आर गोइंग विद हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम, हैरी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बहस व मुबाहिसा करे ऑल द टाइम। So that was all about gerund. You will have understood it. Hope see you again inshallah. Allah Hafiz.